सो गाइस, यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट क्या अपने फाइनल स्टेजेस पर पहुंच चुका है? क्योंकि अपडेट्स ऐसी हैं, खबरें काफी ज्यादा ऐसी हैं जो कि बताती हैं कि ईरान चाहता है कि अब ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा के लिए बंद हो जाए। इनफैक्ट यूएस भी यही चाहता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट हमेशा के लिए बंद हो जाए। ऑल्दो यूएस के स्टेटमेंट्स टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, चीज हम लोगों ने लगभग पिछले 4 से 5 महीनों के अंदर कई बार देखी है। ईरान अपने स्टेटमेंट्स को लेकर के आगे बढ़ता जरूर है, बट अगले दिन यूएस की तरफ से उसका अपोजिट स्टेटमेंट देखने को मिलता है। इनफैक्ट अब इसमें ईरान भी क्या करे, क्योंकि ईरान के स्टेटमेंट जो यहाँ पर है, जो ईरान की डिमांड्स है, उसके अगेंस्ट में जब यूएस अपना कुछ स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है या फिर देता है उस स्टेटमेंट को ही, तो ईरान क्या करता है, यूएस के मिलिट्री बेसिस जो कि पूरे मिडिल ईस्ट में अलग अलग कंट्रीज पर, अलग अलग एरियाज, अलग अलग आइलैंड्स पर फैले हुए हैं, उन पर अटैक करना शुरू करता है, जिसकी वजह से यह कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है। ऑफकोर्स अगर ईरान एग्रेशन दिखाएगा तो यूएस भी एग्रेशन से पीछे हटने वाला नहीं है। तो ये चीज बार बार कंटिन्यू हो जाती है। अब मार्केट में एक्सपेक्टेशन यही है एक बार फिर से कि ये फाइनल कंक्लूजन यहां पर एक बार फिर निकल सकते हैं। हर बार यही होता है कि वीकेंड आता है और ईरान और यूएस के बीच में कहते हैं कि अब हम बात करेंगे और इस सभी कॉन्फ्लिक्ट को यहां पर पूरी तरह से एंड कर देंगे। हर वीकेंड पर यही बात चलती है, लेकिन फिर वीकडेज पर मंडे के दिन जब सुबह होती है तो पता चलता है कि ये फिर से लड़ाई यहां पर शुरू हो चुकी है। अब खबरें देखो मार्केट में बहुत सारी हैं इस समय यूएस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के। पहली खबर ये है, Tehran issues drastic new demands for deal to reopen Hormuz, says US must correct its behavior. ईरान की डिमांड है कि हम इस कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अब अमेरिका को अपना बिहेवियर जो है चेंज करना पड़ेगा। बिहेवियर कैसे? क्या उसको प्यार से बात करनी पड़ेगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिहेवियर इन द सेंस यहां पर क्लियर है कि अमेरिका के जितने भी मिडल ईस्ट में बेसेस हैं, जितने भी मिडल ईस्ट में अमेरिका के कैंप्स हैं, उन सभी को यहां पर हटाना पड़ेगा अमेरिका को। और साथ में जितना भी वॉर में डैमेज हुआ है ईरान का, इनफैक्ट लेबनान की भी डिमांड यहां पर रखी हुई है। बेसिकली मेजर पॉइंट यहां पर ईरान की तरफ है कि हमारा जितना डैमेज यहां पर हुआ है उन सबको आपको कंपेंसेट करना पड़ेगा। और बाकी डिमांड्स तो पुरानी थी, याद होगा आप लोगों को, लगभग 7 पॉइंट्स पहले भी थे कि हमारे जितने भी एसेट्स आपने क्लोज करके रखे हुए हैं, फ्रीज करके रखे हुए हैं, बेसिकली उनको वापस से रिलीज किया जाए, अनफ्रीज किया जाए। तो डिमांड्स वही सब पुरानी है, बट यस इस बार जो है ईरान बहुत ज्यादा पक्का नजर आता है। और यहां पर इस बार ओमान भी नेगोशिएट करता देखने को मिल रहा है इस पूरे टेंशन के बीच में। कुछ खबरें ये भी हैं कि आईआरजीसी यानी कि ईरान से खबरें ये आ रही हैं कि ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर वो एक टोल लगाए। और कुछ खबरें ऐसे कि ईरान ने ऐसी कोई डिमांड नहीं रखी है। कुछ खबरें ऐसी हैं कि ओमान और ईरान मिलकर के, ओमान तेहरान, अगर हम यहां पर कहें ईरान से तेहरान तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ओमान और तेहरान मिलकर के कह रहे हैं कि अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को हम रेगुलेट करेंगे मिलकर के। अब यहां पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जो भी हम डिसीजन लेंगे वही फाइनल होगा, ये कहना है ओमान और ईरान के नेगोशिएशन के अंदर। सैटरडे को ही ये मीटिंग यहां पर हो रही है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहेगा नहीं खुला रहेगा, इसको लेकर के अभी भी बहुत सारी अनसर्टेनिटीज बनी हुई है। The enemy is forced to accept Iran's conditions for the opening of the strait and to refrain from the interference that it is currently making in the negotiations, which have almost reached their end between Iran, Oman and other countries. ये स्टेटमेंट IRGC ने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। स्टेटमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन जरूरी ये है कि कोई भी स्टेटमेंट आपको फाइनल देखने को नहीं मिलता। जैसे मैंने अभी, हमने वीडियो की शुरुआत में भी अभी ये चीज डिस्कस करी कि ईरान स्टेटमेंट कुछ देता है, फिर यूएस कुछ स्टेटमेंट दे देता है। अब यूएस का स्टेटमेंट एग्रेसिव लगता है तो ईरान उसके मिलिट्री बेसिस पर अटैक करना शुरू करता है, जिसकी वजह से एग्रेशन फिर यूएस को भी दिखाना पड़ता है। और इस वजह से आपको ये लड़ाई आगे एक्सटेंड होती ही देखने को मिली है हर वीकेंड के बाद में। ठीक है, कुछ थोड़ी सी समरी यहां पर देख लेते हैं। ईरान एंड ओमान बोथ से डील ऑन होर्मुज इज क्लोज, जबकि शायद ये फाइनल ना हो। अभी जो समरी निकल करके आ रही है वो यही है कि ईरान ओमान डील को फाइनलाइज कर चुके हैं और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है उस पर ये डील फाइनलाइज हो चुकी है, और ये कह रहे हैं कि डील ऑन होर्मुज इज क्लोज। ईरानियन मिनिस्टर सेज यूएस मस्ट आल्सो कंपेंसेट ईरान, बिल्कुल वही बात अभी हमने जो डिस्कस करी। यूएई सेज ईरान स्ट्रक अ शिप इन स्टेट विद अ मिसाइल। अब यूएई कह रहा है कि अभी भी ईरान जो है शिप्स यहां पर गिरा रहा है, मतलब कि अटैक अभी भी रोक नहीं रहा है, मिसाइल्स लगातार गिरा रहा है यहां पर जो भी शिप्स ट्रांजिट करना चाहते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से। US official had said deal would reopen strait। अब ईरान भी वही चाहता है, यूएस भी वही चाहता है कि भैया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल देंगे। तो यहां पर कॉन्फ्लिक्ट किस चीज का है? कॉन्फ्लिक्ट यही है कि जो हमारी डिमांड है और जो हमारी डिमांड है, मतलब कि जो यूएस की डिमांड है और जो ईरान की डिमांड है, कॉन्फ्लिक्ट इनके बीच में। कॉन्फ्लिक्ट ये नहीं है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलना चाहिए या बंद रखना चाहिए।
कॉन्फ्लिक्ट डिमांड्स के बीच में, और यही डिमांड इस पूरे वॉर को बार बार एक्सटेंड कर जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर कायरो से क्या स्टेटमेंट आ रहा है? कायरो, इजिप्ट भी अपना स्टेटमेंट दे रहा है। ईरान सेड ऑन सैटरडे दैट अ डील विद ओमान on control of Strait Hormuz was closed, but would not be enough to free up the waterway. तो मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को डील जो है वो क्लोज हो चुकी है, लेकिन वो इतनी नहीं होगी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से खोल दे। ये एक अलग ही बात है यहाँ पर है। यूएई सेड ईरान हैड हिट अनदर शिप। यूएई कह रहा है ईरान ने एक और शिप पर हमला कर दिया है। बाद में एग्रीमेंट्स की बात यहाँ पर चल रही है, which began with the US and Israeli attacks on Iran on February 28। वो तो पुराना यहाँ पर आपको मालूम है कि स्टार्ट कैसे यहाँ पर हुआ था ये सब चीजें। अब आता है आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। कोर डिमांड क्या है तेहरान यानी कि ईरान से? मिलिट्री एक्शंस, अ परमानेंट एंड टू एग्रेशन। बिल्कुल यही चीज हम बार बार यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि दोनों पार्टीज यही चाहती हैं कि एक परमानेंट एंड यहाँ पर हो जाए एग्रेशन को लेकर के। लेकिन फिर वही बात है, कॉन्फ्लिक्ट किस चीज का है? एग्रेशन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है ही नहीं, डिमांड्स को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। डिमांड्स का कॉन्फ्लिक्ट मेजर यहाँ पर है। तो अ परमानेंट एंड टू एग्रेशन एंड अटैक्स अगेंस्ट ईरान एंड इट्स रीजनल अलाइज लाइक लेबनान, पैलेस्टीन एंड यमन एंड इराक। देखो यार, बात यहां पर अब डिमांड्स के कॉन्फ्लिक्ट की नहीं रही है, बात अब आ चुकी है इजराइल के ऊपर। अब आप लोगों को मालूम होगा इस पूरे लगभग 4 से 5 महीनों में क्या क्या हुआ है। यूएस ने कहा चलो भैया अब हम हमला नहीं करेंगे। यूएस ने इजराइल को भी कह दिया कि भैया आप लेबनान पे हमला मत करना, लेबनान के ऊपर आप कोई हमला नहीं करना। लेकिन इजराइल तो चुप रहता नहीं। यूएस जरा सा भी चढ़ता है, इजराइल लेबनान पर अटैक करना शुरू कर देता है। फिर भैया वापस से ईरान भी हमला वहां पर करता है, ईरान यूएस के मिलिट्री बेसिस पर अटैक करता है, फिर यूएस वापस से बीच में आ जाता है। तो आप डिमांड्स देखो, कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ 2 कंट्रीज के बीच में यहां पर नहीं हो रहा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर ही हो रहा है। अगर एक पार्टी चुप होती है तो दूसरी पार्टी खड़ी हो जाती है, दूसरी पार्टी और एक पार्टी चुप होती है तो तीसरी पार्टी खड़ी हो जाती है। तो ये सब चीजें यहां पर मतलब एक के बदले दूसरी कंट्री, दूसरे के बदले तीसरी कंट्री। क्योंकि अगर यहाँ पर डिमांड अब ये हो रही है कि ईरान चाह रहा है कि लेबनान के ऊपर अटैक करना बंद कर दो, पैलेस्टीन, यमन, इराक तो चलो वो बात की बातें हैं, लेकिन पहले तो लेबनान पर अटैक करना बंद कर दो, ये यूएस से चाहता है। अब यूएस चलो कहेगा चलो ठीक है हम नहीं करेंगे, लेकिन इजराइल वो फिर चला जाएगा वहां पे अटैक करने के लिए। साउदर्न लेबनान आपने सुना होगा, गांव खाली करा दो यहाँ पर, अब ये पीछे हट जाओ, लोग सारे के सारे सिविलियन पीछे हट जाओ, फिर बाद में फिर अटैक कर देता है वहां पे। तो ये टेंशन मुझे नहीं लग रहा कि इतनी जल्दी खत्म होने वाली है। लेबनान का अटैक मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि अगर लेबनान पर अटैक होगा फिर ईरान वापस से शुरू हो जाएगा यूएस पर अटैक करना। लेकिन वही बात है कि डिमांड, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिमांड यहाँ पर है। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डिमांड है, ईरान क्या कह रहा है, भैया यूएस की जितने भी मिलिट्री बेसिस है ईरान अब यूएस को सब हटाना चाहिए मिडिल ईस्ट से, ठीक है। अब भैया क्या होगा, इजराइल ने लेबनान पर अटैक कर दिया, अब जब मिलिट्री बेस नहीं रहेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर यूएस से आसानी से हटा देगा, वो क्यों हटाएगा, उसको क्या ही मिल जाएगा, कुछ फायदा नहीं है उसको यहाँ पर हटाने से, पर ये बनाए जरूर रखेगा। और अगर हमला होगा तो फिर बाद में आपको पता है कि एग्रेशन वापस से चालू चलता रहेगा। तो ये जल्दी से तो हटने वाला यहाँ पर नहीं है कि यूएसए अपने सभी मिलिट्री बेस यहाँ से हटा करके चला जाए, क्योंकि उसको बहुत फायदा है। पेट्रो डॉलर आप लोगों ने सुना होगा, इतना बड़ा फायदा, वो कैसे अपना यहाँ पर हटा करके चला जाएगा वापस? नहीं होने वाला, ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। ब्लॉकेड एंड सैंक्शन, भैया हमारे ऊपर जितने भी सैंक्शन लगे हुए हैं उन सबको हटा दो, पॉसिबल ही नहीं है। यूएस ने क्या कर दिया, यूएस एक और एक्ट लेकर के आ गया, एक और नया बिल लेकर के आ गया और उसको पास भी कर दिया। यूएस सेनेट पासेस रशिया सैंक्शन बिल सीकिंग 100% टैरिफ ओवर 5 कंट्रीज। रशिया से जो भी पेट्रोल रिलेटेड प्रोडक्ट्स खरीद रहा है उसके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। ये नया बिल लेकर के आ गया। इस बिल का नाम भी बड़ा प्यारा सा है, लिंडसे ओ ग्राहम एक्ट 2026 सैंक्शनिंग रशिया। ये नाम इसका रखा हुआ इस नए एक्ट का जो बिल पास करके लेकर के आए हैं। अब इस बिल में आपको नाम रशिया को ऊपर से दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर ईरान का नाम भी शामिल है। अब ईरान से यहां पर क्या चाहता है यूएस, ये यहां पर बड़ी समझने वाली बात है। एक्सटेंशन ऑफ सैंक्शंस, द बिल लॉक्स इन एंड एक्सटेंड्स key punitive economic measures and restrictions against Iran for another 5 years, especially extending the expiring Iran Sanctions Act of 1996। 1996 पर ईरान सैंक्शन एक्ट लगाया था और आपको याद होगा लेबनान के ऊपर भी लगाया था। अब लेबनान को तो यहां पर उसको पहले ही हटा दिया था 2004 में, लेकिन ईरान पर वो सैंक्शन अभी भी यहां पर लगा हुआ और उसका भी टाइम पीरियड खत्म होने को आ रहा है। तो अब ईरान क्या, यूएस क्या कह रहा है कि ईरान के ऊपर हम और सैंक्शन लगा देंगे। तो जो डिमांड है, अब फिर वही बात है को आ गई यहां पर, जो डिमांड है ना, उस डिमांड के अगेंस्ट यहां पर बातें चल रही हैं, ठीक है। जो डिमांड है उस डिमांड के अगेंस्ट यहां पर बातें चल रही हैं। क्या डिमांड थी आपकी? सैंक्शंस को लेकर के कि भैया हमारे ऊपर सैंक्शन हटाओ। उल्टा एक और बिल को लेकर के आ गए, एक और बिल को लेकर के आ कि भैया सैंक्शन तो हटेंगे नहीं, कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा और लगा देंगे यहां पर। अब आगे आते हैं फाइनेंशियल रेपरेशंस
फुल फाइनेंशियल कंपेंसेशन एंड पेमेंट ऑफ वॉर डैमेजेस इन्फ्लिक्टिंग ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। रीजनल प्रेजेंस, द विथड्रॉल ऑफ यूएस मिलिट्री फोर्सेस, बिल्कुल वो तो लग ही नहीं रहा, और हमारे एसेट्स को रिलीज कर देना, ये चीजें लग ही नहीं रही कि ये पॉसिबल है, यूएस इसको मान जाएगा। एक पॉइंट और मैं यहाँ पर मिस कर रहा हूं, अभी जो हमने बात करी ना इस वाले पॉइंट की, नए एक्ट को लेकर के, नए बिल को लेकर के, ये बिल और भी चीजें बताता है कि अगर ईरान में कोई फॉरेन कंपनी आकर के ईरान के ऑयल प्रोडक्ट्स या और ईरान के गैस प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस प्रोडक्ट्स को मतलब कि सप्लाई करवाना चाहता है ऑल ओवर द ग्लोब, या फिर कोई भी उससे थर्ड पार्टी ट्रेड यहां पर करना चाहती है, कोई भी फॉरेन कंपनी, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम यूएस कोई भी फॉरेन कंपनी, तो उस कंपनी के, वो जिस देश की वो कंपनी होगी, वो समझा जाएगा कि वो ईरान यूएस से लड़ाई करना चाहता है, ये समझा जाएगा कि वो यूएस और उसके नाटो अलाइड फोर्सेस से लड़ाई करना चाहता है, यूरोपियन, सीधा पूरा का पूरा अलाइड वहां पर जाकर के मिल जाएगा। तो कोई छोटा सैंक्शन नहीं है, ये सैंक्शन बहुत बड़ा है, कोई छोटा सैंक्शन नहीं, मतलब कि अगर यूएस कंपनी चाहे तो वो कर सकती है, बट कोई फॉरेन कंपनी अगर करेगी तो वो अलाउड नहीं है, उसको सीधा वॉर समझा जाएगा यूएस के अगेंस्ट में। अब नाटो ऑलरेडी कह चुका है कि भैया हम तो इस वॉर के अंदर नहीं पीछे पड़ेंगे, लगभग शुरू में ही कह दिया था कि भैया हम इसमें पीछे नहीं पड़ने वाले इस लड़ाई के अंदर, ये तुमने शुरू किया है, तुम इसको झेलो। वेयरएज नाटो का रूल क्या कहता है कि भैया किसी भी नाटो मेंबर पे आप अटैक करोगे तो पूरा नाटो मेंबर उस कंट्री के ऊपर हमला करने के लिए आ जाएगा। अब नाटो तो भैया मना कर चुका, तो अब अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका ये नया एक्ट लेकर के आ गया, इसके साथ में अमेरिका और यहां पर क्या कर रहा है, ठीक है, अमेरिका ये नया एक्ट ही लेकर के आया, इसके अलावा और फिलहाल कुछ नहीं कर रहा है। लेकिन अमेरिका ये नया एक्ट लेकर के क्यों आया? देखो, नाटो ने मना कर रखा है कि भैया हम तो पीछे, हम तो आपके पास वही नहीं आने वाले, लेकिन यूएसए को आखिर ये नया एक्ट लाने का मतलब क्या पड़ गया यहाँ पर? इस नया एक्ट को लाने का सबसे बड़ा रीजन ये है, यहां पर देखना एक बार, ठीक है, एयर डिफेंस इंटरसेप्टर्स, लगभग 80% इट्स हाई टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, यानी कि थार्ड, 80% ऑफ थार्ड इंटरसेप्टर्स जो है वो खत्म कर चुका है अपना यूएस इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अबाउट हाफ ऑफ इट्स पैट्रियट मिसाइल इन्वेंट्री वो भी यहां पर खत्म कर चुका है इस कॉन्फ्लिक्ट में। लॉन्ग रेंज एंड क्रूज मिसाइल्स, reports indicate the military has exhausted virtually all of its surface to surface army tactical missile system, मतलब पूरा का पूरा ये एटैक्स खत्म हो चुका है इन यूएस का। प्रिसीजन स्ट्राइक मिसाइल ये भी यहां पर बताया जा रहा है खत्म हो चुका है। टोमाहॉक्स, over 1000 tomahawk cruise missiles have been fired, roughly 10 times the amount of US typically procures in a single year, एक साल में इतना बनाता है उसका 10 गुना ये खत्म कर चुका है यूएस। तो इतना नुकसान भी यहां पर यूएस को हो रहा है कि अपने इतने सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स को यूएस ने यहां पर इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर खत्म कर दिया है, खो दिया है। और ये है कुछ जो आपको यहां पर इस नए बिल के अंदर नए सैंक्शन यूएस पे पड़ते देखने को मिलेंगे। कोई भी कंट्री जो इंपोर्ट करती है यूएस से रशियन ऑयल, गैस या यूरेनियम, उस पर सैंक्शन लगाता देखने को मिल सकता है, टैरिफ लगाता देखने को मिलता है 100%। यूएस का प्रेसिडेंट को इतना पावर यहां पर दे दिया जाएगा इस नए एक्ट के बाद में, जिसमें हमारा देश इंडिया भी इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है। और भी बहुत सी चीजें इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। यहां पर कितने मिलिट्री एरियाज और कितने मिलिट्री पर्सनल और कितना मिलिट्री यहां पर यूएस का है मिडिल ईस्ट के अंदर, इसको भी एक बार यहां पे देखते हैं। ओमान में फैसिलिटीज ऑफरिंग पीरियोडिक एक्सेस एंड प्री पोजिशन लॉजिस्टिकल सपोर्ट, ओमान ये प्रोवाइड करता है यूएस के मिलिट्रीज को। सऊदी अरेबिया में प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो बना हुआ है वहां पे एयर डिफेंस एंड जॉइंट ट्रेनिंग हब होस्टिंग 3000 मिलिट्री पर्सनल, एक एयरबेस सऊदी अरेबिया के अंदर बना हुआ है। जॉर्डन में मुवाफक साल्ती एयरबेस स्ट्रेटेजिक एयर ऑपरेशंस पोस्ट होस्टिंग 3000 ट्रूप्स यहां पर भी शामिल है। इराक एंड सीरिया एन अल असद एयरबेस, एरबिल एयरबेस एंड स्मॉलर कोलिशन आउटपोस्ट कंबाइंड host around 8000 total personnel focused and regional counter terrorism and security operation। कितने सारे मिलिट्री ट्रूप्स यहां पर मिडिल ईस्ट के अंदर अलग अलग देशों में आपको देखने को यहां पे मिलेंगे। यूएई में है अल दफरा एयरबेस एंड पोर्ट एक्सेस एट जेबेल अली, की टैक्टिकल एयर एंड नेवल सपोर्ट फैसिलिटीज सपोर्टिंग रफली 5000 ट्रूप्स। बहरीन में है नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन, द वाइटल हेडक्वार्टर्स एलिमेंट ऑफ द यूएस, जो कि फिफ्थ फ्लीट को यहां पर नेवी के फिफ्थ फ्लीट को हाउस करता है अराउंड 7000 ट्रूप्स के साथ में। कुवैत, और ये लिस्ट खत्म नहीं हो रही है, यहां पर ये लिस्ट खत्म होती है कतार को जाकर के। कुवैत में कैंप अरीफजान
जहां पर 13,000 मिलिट्री पर्सन को जो है हाउस करता है कुवैत के अंदर। कतार में लार्जेस्ट यूएस बेस इन द रीजन होस्टिंग रफली 13,000 ट्रूप्स एंड सर्विंग एज द यूएस सेंट्रल कमांड एयर ऑपरेशन हब। इतना कुछ यहां पर यूएस को हटाना पड़ेगा, इतना कुछ, कितना पैसा लगा हुआ है, कितना रिसोर्स लगा हुआ है यहां पर। क्या लगता है यूएस इस चीज को हटाएगा? और यही डिमांड है, ये लिस्ट की डिमांड यहां पर है ईरान की यूएस से कि भैया सब चीजें यहां पर वापस लेकर जाओ अपने घर पे, यहां ये सब नहीं चलने वाला। जब तक चलेगा तब तक हमला करते रहेंगे, और जब तक हमला करते रहेंगे तब तक तुम्हारी मिसाइलें भी कम होती चली जाएंगी। कुछ मिसाइलें आपकी आधी कर देंगे, कुछ पूरी खत्म कर देंगे, कुछ 80% तक ड्रेन कर देंगे। इतना कुछ यहां पर इस मिडिल ईस्ट के अंदर चल रहा है। एक छोटा सा मैप यहां पर ले लेते हैं, ओमान का क्या लेना देना है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, इस चीज को थोड़ा सा यहां पर समझते हैं। ठीक है, ओमान और ईरान मिलकर के यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां पर आपका ओमान है, ये रहा गल्फ ऑफ ओमान, ये रहा आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये रहा आपका पर्शियन गल्फ, और ये रहा खड़ग आइलैंड। तो आप देख पा रहे हो कितना अंदर तक जा चुका था यूएस, कितना अंदर तक। अब यहां से भैया वापस भी आना है, और फिर यहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपको माइंस भी हटानी है। तो कितना कुछ यहां पर अभी होना बाकी है। और हर वीकेंड पर यही होता है कि अब यूएस और ईरान बात कर रहे हैं, अब ये कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। यूएस की इतनी डिमांड है, ईरान की इतनी डिमांड है, पता चलता भैया यूएस कुछ और ही स्टेटमेंट दे रहा है, ईरान कुछ और स्टेटमेंट दे रहा है, और वीकेंड खत्म होने के बाद ये कॉन्फ्लिक्ट वापस से शुरू हो जाता है। सो ये था वीडियो। अभी तक जो कुछ भी यहां पर हो रहा है और आगे की क्या पॉसिबिलिटी है ईरान यूएस को लेकर के, कुछ नया जानने को मिला हो, सब्सक्राइब करना। मिलता अगले वीडियो में।